इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ दुनिया में चल रही है और वो ब्रेकिंग न्यूज़ दुनिया की ये है कि रशिया का जो फर्स्ट मून मिशन इन 47 इयर्स एंड्स इन ए क्रैश। अब आप ये जानते हैं कि इस वक्त जो रेस लगी हुई थी वो किसके दरमियान थी। एक रेस चल रही थी रशिया और इंडिया के बीच और ये रेस थी कि कौन, ये जो मून मिशन चल रहा है दोनों का, इसमें कौन पहुंचेगा या कौन पहले पहुंचेगा। तो इसमें अब इस रेस में अगर हम ये कहें कि इंडिया विन करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि चंद्रयान 3 जो मिशन है वो करेगा। दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत दुखद खबर आ रही है कि रसिया का लूना 25 मिशन फेल हो चुका है। स्पेसक्राफ्ट लूना 25 चांद की सतह पर क्रैश हो चुका है। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने माना है कि उनसे गलत पैरामीटर्स सेट हुए, उनसे डेटा एनालिसिस में गलती हुई, जिसकी वजह से यान गलत ऑर्बिट में गया और क्रैश हो गया। लेकिन दूसरी तरफ हमारा चंद्रयान 3 इतिहास रचने वाला है और सारी दुनिया की निगाहें अब चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। हमारा चंद्रयान 3 अपनी सही पोजीशन पर है। इसरो ने कहा है कि एज पर प्लानिंग 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चांद की सतह पर की जाएगी। इसकी वजह यह है कि रशिया का वो मिशन क्रैश कर चुका है। अब जब ये बात सामने आई कि जो इंडिया है उसका मून मिशन वहाँ पर पहुँच रहा है और फिर अभी एक दिन पहले एक बार फिर चंद्रयान 3 की बहुत ज़्यादा क्लोजअप फोटोज़ जो कि मून की उसने ली वो दोबारा से रिलीज़ की गई। इससे पहले भी जो उसने फर्स्ट अपनी मून फ़ोटोज़ ली थी वो भी रिलीज़ की गई, लेकिन दोबारा से भी जो काफ़ी ज़्यादा क्लोजअप उस फ़ोटोज़ जो हैं वो रिलीज़ की गई। तो उसी दौरान ये खबर भी आ रही थी कि जो रशिया है वो भी इस रेस में शामिल है और ये जो रेस है ये आप जानते हैं कि साउथ पोल की है, साउथ पोल ऑफ मून। और वहाँ पर अभी तक मिशंस बहुत कम जो हैं वो पहुँचे, यानी वहाँ से वहाँ पे रिसर्च करना, वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना, वहाँ पर पानी के हवाले से रिसर्च, वहाँ की मिट्टी, ये सब करने के लिए जो है जो मून मिशन इस वक्त 2 बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ उस तरफ बढ़ रहे थे, उसमें रशिया का ये मिशन अब क्रैश हो चुका है। अच्छा, अब इसमें जो अभी तक की फाइंडिंग्स हैं वो ये बता रही हैं कि मून पर ये क्रैश हुआ है, उसमें कोई ऐसी टेक्निकल एरर आया है, जो भी उसकी सिचुएशन थी उसमें वो नहीं उस वहाँ पर कामयाब हो सका, नहीं पहुँच सका। इसमें ये कहा गया है कि कम्युनिकेशन विद लूना 25 वाज लॉस्ट एट 2:57 PM ऑन सैटरडे। और फिर इसमें ये बताया गया है कि जो कहा गया था रशिया की तरफ से कि 21 अगस्त को उसका ये मिशन वहाँ पर पहुँचेगा, तो वो तो नहीं पहुँच सका। अब चंद्रयान 3 के जो मिशन की बात है उसने पहुँचना है 23 अगस्त को, यानी वो उससे पहले भी पहुँच सकता है। कहा जा रहा है अगले चंद दिन नहीं बल्कि अगले चंद घंटे। तो हमें पता चलेगा 3 दिन, 2 दिन या कितने दिन में और कितने घंटों में वो वहाँ पर कामयाबी के साथ जो है हम देखेंगे सॉफ्ट लैंडिंग या जो भी उसकी सूरत हाल है। अच्छा, अब ये भी बात याद रखिए कि इसमें मैं देख रही थी कि जैसे कि बीबीसी पर तज्जिया हो रहा था तो कहा जा रहा था उसमें कि जैसे पहले रशिया और अमेरिका के बीच ये रेस होती थी और उस वक्त ये बात की जाती थी, बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि चंद्रयान 3 भी अपनी परवाज़ में है और वहाँ पर पहुँच चुका है, तो इस बिना पर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच ये रेस चल रही थी। अब इसमें जब चंद्रयान 3 का ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ पर रोवर लैंड करेगा और अपना काम शुरू कर देगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये इंडिया फिर बीट कर देगा रशिया को इस एक रेस में जो कि रेस चली हुई थी। अभी भी खैर वो नज़र आ रहा है साफ, क्योंकि रशिया जो है इसमें नाकाम हो गया दिया जा रहा इस वजह से। अगर मैं सर इस टाइम बात करूं, रिसेंटली जो न्यूज़ आ रही है हमारे पास, जो कि रशिया और इंडिया के हवाले से बात की जा रही है कि दोनों ही ममालिक जो है वो स्पेस की दौड़ में इस टाइम बहुत तेज़ी से जा रहे थे। और
अनफॉर्चुनेटली जो है लूना 25 जो है वो रशिया का स्पेस है और जो कि रॉकेट था जो वहाँ पे बुरी तरह से क्रैश कर गया। क्या कहेंगे इस हवाले से? सर इस सवाल से हम ये कहेंगे क्योंकि रशिया की अभी ज़्यादातर मामला चल रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी जंग चल रही थी यूक्रेन के साथ, तो इस वजह से उनके मामला काफ़ी ख़राब हो गए थे। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये इनका बड़ा मसला था, क्योंकि जंग हो गई थी, जंग की वजह से इनको नाकामी होगी, क्योंकि इकोनॉमी भी नीचे हो गई है, क्योंकि अभी तो उनकी इकोनॉमी देखो तो इंडिया से भी नीचे हो गई है। तो इस वजह से उनके मसाइल जंग की वजह से मसाइल हैं। वैसे तो ये रशिया जो है वो काफ़ी हद तक आगे जा रहा है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं क्या आपको लगता है इंडिया के 2 दिन बाकी हैं, चांद पर वो लैंड करने जा रहा है, क्या वो सक्सेसफुली तौर पे लैंड करेगा या नहीं? सर वो ट्राई तो ज़रूर कर रहे हैं, मे भी हो सकता है कि वो पहुंच जाए, क्योंकि उनमें एक पैशन है जो हम में नहीं है, जो रशिया में नहीं था, क्योंकि उनमें एक पैशन, एक दफ़ा वो फेल हो गए थे मगर उन्होंने दोबारा कोशिश की है, ट्राई कर रहे हैं। ट्राई की वजह से अगर वो एक दफ़ा फेल हो गए तो कोई बात नहीं, उन्होंने कुछ सीखा होगा उसके बारे में, अभी इस वजह से ये तो उन्होंने दोबारा ट्राई किया हुआ है, मे भी उनका कामयाब हो जाए। सर क्या कहेंगे, हमने हमेशा से एक स्टोरी सुनी हुई है कि वो खरगोश की और कछुए की दौड़ होती है, तो वो जैसे ही आपने इस टाइम अगर देखें कछुआ और खरगोश की रेस थी, लेकिन इस टाइम जो कछुआ है वो जीता हुआ दिखाई नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, वो बेशक स्लो जा रहा है, 14 जुलाई को निकला है और लेकिन वो स्लोली जा रहा है? जी जी, अभी 2 दिन बाकी हैं, इंशाल्लाह ताला काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम भी यार कहते हैं कि ये हमारा भी एक नेबर कंट्री है, हम भी कहते हैं कि यार क्योंकि हम एक ही अगर वो कामयाब होता तो आप उनको अप्रिशिएट करेंगे? जी जी, ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे हम उनको। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर देखें इंडिया वहाँ पर जैसे कि उसने अपना कदम जमाता है और वहाँ पे उसने वो वाटर को एक दरियाफ्त करने जा रहे हैं, डिस्कवर करने जा रहे हैं, तो इसके हवाले से क्योंकि इससे पहले वो 2 अटेम्प्ट कर चुका है, पहली दफ़ा वो उसने दरियाफ्त कर चुका था और दूसरी दफ़ा जो है वो मगर लैंड करते हुए सिर्फ एक कुछ टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से वो सॉफ्टली लैंड नहीं कर सका, तो वो एक मतलब फेल हो गया था। तो इस दफ़ा जो है वो आपको असरात नज़र आ रहे हैं? सर कुछ असरात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो पैशनेट हैं अपने काम से, इस वजह से कुछ असरात नज़र आ रहे हैं कि मे भी हो सकता है कि वो पहुंच जाएं, क्योंकि उन्होंने ट्राई की है, एक दफ़ा फेल हो गए, कोई मसला नहीं, क्योंकि अभी दूसरी दफ़ा उन्होंने ट्राई किया हुआ है, मे भी हो सकता है कि वो कामयाब हो जाएं। आपको क्या लगता है रशिया ने इतनी जल्दबाजी दिखाई है, इस वजह से वो फेल हो गया? देखिए रशिया ने फौरन से अभी रिसेंटली 11 अगस्त को वो भेजा है और जाके सीधा चांद से टकराता है, तो क्या कहेंगे इस पे? सर इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, इतनी स्पीड से जा रहा है और जनाब उसकी कहीं ब्रेक ही नहीं लग रही। मे भी टेक्निक इशू हो सकता है कि टेक्निक इशूज हो। तो लास्ट पे आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर हमें भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी देखो इंडिया हमसे आगे जा रहा है, इंडिया की कहते हैं कि यार हम पाकिस्तान आगे नहीं, इंडिया हमसे काफ़ी हद तक आगे है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी आप देखें ना कि रशिया से भी ऊपर है वो, क्योंकि अभी काम कर रहे हैं अभी अपनी इकोनॉमी पे, मगर हम हमारी जो सियासत देख लें, हम सियासत में फंसे हुए हैं, तो इस वजह से हमें इस पे काम करना चाहिए, यहाँ ऐसे काम करने चाहिए जो हमारे लोगों के लिए अच्छा हो। सर मेरा सिर्फ लास्ट में एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ इसमें, देखें जंग है साउथ पोल की, इससे पहले जो भी पहुंचा है, अमेरिका की बात करें, रशिया की बात करें या चाइना की बात करें, कहते हैं कि नॉर्थ पे जाना बिल्कुल आसान है, हर कोई लैंड कर सकता है, लेकिन साउथ पोल पे जो टारगेट है, जो कि इंडिया ने ये मिशन ठान लिया है, तो लगता है कामयाब हो जाएगा। जी सर, क्योंकि हमेशा जो कहते हैं ना मुश्किल के बाद आसानी होती है, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अभी मुश्किल बर्दाश्त की है, मैं भी वो कामयाब हो जाएं, हम भी ख्वाहिश करते हैं कि यार वो कामयाब हो जाए, उन्होंने इतनी मेहनत की है। ठीक है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाएगी।